सोहन जी, ऐसा क्या मन में आ गया जो आप राजनीति में आना पड़ा? पहले आप फिल्मों में काम करते थे, गानों में वगैरह सभी जगह आपने अहम भूमिका निभाई है। ऐसा क्या मन में आ गया जो आप एकदम राजनीति में आए हो? पता है। आपको किसी ने बोला नहीं कि फॉर्म वापस ले लो, कि ऐसा कर लो निर्दलीय का? ऐसा किसी ने? मुझे सबसे ज़्यादा मुझे ही बोला गया। शिव से मानस शिव विधानसभा सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है रविंद्र सिंह भाटी, उसी के आधार पर सोहन धनारिया विधानसभा ओवैसी में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। ऐसा क्यों हो रहा है? सोहन जी, आपकी पार्टी यहाँ पर आ गई, एक बात कर तो सरकार बन गई आपकी पार्टी के, तो क्या अत्याचार ही रुकेगा? नमस्कार साथियों, मैं हूँ सुनील और जुड़े हो मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज मैं विधानसभा ओवैसी के अंदर आया हूँ और विधानसभा ओवैसी में कांग्रेस में प्रत्याशी दिव्या मदेरणा को रखा गया है और बीजेपी में बहराम सियोल को रखा गया है और हमारे साथ सोहन धनारी है जो निर्दलीय से है। हम हमारे अभी की टाइम बात करें तो सोहन धनारी का नाम है, ट्रेंडिंग चल रहा है बहुत ही ज़्यादा, आप देखते हो सोशल मीडिया पर। सोहन धनारी ने काफ़ी जगह फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। सोहन धनारी कई जगह कार्य करते रहे हमारे यहाँ पर सोहन धनारी जो बावड़ी के अंदर, और बातचीत करते हैं। सोहन धनारी हमारे पास बैठे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोहन धनारी से। सोहन धनारी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार। सोहन जी, सबसे पहले हमारा परिचय जानना चाहते हैं हमारे दर्शक और हम। देखो, मेरा नाम सोहन राम है, मैं धनारी कला का रहने वाला हूँ और मैं भील समाज से आता हूँ। बाकी मैं पिछले लंबे समय से SC/ST की एकता को लेकर सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम को देख रहा हूँ। जी सोहन जी, ऐसा क्या मन में आ गया जो आप राजनीति में आना पड़ा? पहले आप फिल्मों में काम करते थे, गानों में वगैरह सभी जगह आपने अहम भूमिका निभाई है। ऐसा क्या मन में आ गया जो आप एकदम राजनीति में आए हो? देखो, मेरा कैरियर तो कलाकार जगत से ही हुआ है जी। और एल्बम सॉन्ग करते करते राजस्थानी सिनेमा में भी एक फ़िल्म की है जिसे अवार्ड भी मिला है। और उसके बाद में थोड़ा सोशल फील्ड में काम करते करते राजनीतिक माहौल बन गया। एक तरफ चुनाव भी आए हुए थे, एक तरफ माहौल भी था, मेरा भी मन था और पब्लिक की भी डिमांड थी। ओरछा क्षेत्र में देखा जाए तो अभी जो बहुजन समाज है या जो दलित वर्ग है, उनका अभी तक यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बेहतरीन युवा लीडर या नेतृत्व देखने को नहीं मिला है। सामाजिक क्षेत्र में देखा जाए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए, और हमारे लोगों की इतनी हालत ख़राब है यहाँ पर कि शिक्षा के प्रति, राजनीति के प्रति या जो सरकार की ज़रूरी योजनाएं हैं वो योजनाएं आम जन तक नहीं पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा युवा शिक्षित व्यक्तित्व सामने आए जो इन सारी सुविधाओं का जनता तक लाभ पहुंचाए। सोहन जी, सबसे बाद में ये बात करेंगे, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, आपको क्या हुआ BSP पार्टी से कोई टिकट नहीं मिला है? देखो, बहुजन समाज पार्टी अपनी मैं घर की पार्टी मानता हूँ। मायावती जी की हम रेस्पेक्ट करते हैं और हालांकि मेरे विचार थे, मेरा प्रयास भी था कि मैं इस पार्टी से टिकट लूँ, लेकिन एक तरफ आज़ाद समाज पार्टी का भी माहौल था कि भाई उनका कैंडिडेट कौन आएगा, इसका कौन आएगा, RLP से कौन आएगा। तो हम लोग तो एज ए समीक्षा में ही बैठे रहे कि किस पार्टी ने किसको मौका देगी, SC/ST के कैंडिडेट को देगी या अदर कास्ट के कैंडिडेट आएंगे। तो माहौल तो चारों तरफ से दबा हुआ था। एक तरफ BJP का टिकट है तो वो भी बहुत ज़्यादा लेट जारी किया गया। तो इसके चलते दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट जो थे दावेदारी करने के, वो लोग भी सब लोग कन्फ्यूजन में थे। फिर मेरे को अचानक इस बारे में आना हुआ। बाकी बसपा से अपनी ऐतराज़ नहीं है, घर की पार्टी है, हम रेस्पेक्ट करते हैं। देखिए सोहन जी, आप एक इंतजार में थे, लेकिन आपने टिकट के लिए मांग नहीं की? देखो, कार्यकर्ताओं को मैंने बोला था, हालांकि जयपुर दफ्तर देखने भी मैं गया था और वहाँ से भी भरोसा दिया गया कि भाई अगर हमारा प्रयास रहेगा आपको देने का। फिर कहीं ना कहीं मेरा ये मौका है, जो माहौल कहीं खुद डिमांड कर रहा था कि भाई एक बार आप निर्दलीय पाले में आओ, तो वैसा ही हुआ। हम खुश है, जनता खुश है, हमारे समर्थक खुश है, मैं खुद खुश हूँ कि भाई निर्दलीय के तौर पर फिलहाल इस विधानसभा चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं, जनता की सेवा करेंगे। जी, एक सोहन जी बात कर तो आपके यहाँ पर बात कर तो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटों के साथ अत्याचार, कैसे रोका जाए, एक बात कर तो? अत्याचार तो देखो, कहीं न कहीं पीछे वर्तमान का जो शासन है वही दोषी होता है, क्योंकि जो अत्याचारी जुल्मी लोग होते हैं उनको कहीं न कहीं नेताओं की शरण ही मिलती है। तो अगर नेता लोग ऐसे दरिंदों को अगर शरण नहीं देते हैं तो जुल्म अत्याचार कम होता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक दलों में ऐसे नेता हैं जो दुष्कर्मी लोगों को शरण देते हैं, तो ऐसे लोगों का भी पत्ता साफ किया जाए और एकदम स्वेच्छा से एकदम शोषित वर्ग का जो साथ देते हैं उन लोगों को राजनीति में मौका दिया जाए। सोहन जी, आपकी पार्टी यहाँ पर आ गई, एक बात कर तो सरकार बन गई आपकी पार्टी के, तो क्या अत्याचार ही रुकेगा? देखो, फिलहाल मैं तो निर्दलीय हूँ, किसी पार्टी दल से नहीं हूँ, और अगर मुझे ओरछा की जनता ने स्वीकार किया
तो यहाँ पर इतना बदलाव देखने को मिलेगा कि मैं धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं कोई सोशल मीडिया वाला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं हूँ। मैंने धरातल पे अभी अप्रैल में मैंने 30 गांव में लगातार 30 दिन मीटिंगें की, तो वहाँ से मुझे जो अनुभव हुआ, यहाँ की जनता की परेशानियों का, समस्याओं का जो मुझे सामना देखने को मिली, तो इतने गंभीर हालात है शिक्षा को लेकर। और वर्तमान में देखिए, बिजली और सड़क और पानी, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। ये 3 ऐसी सुविधाएं हैं जो आज से 20 साल पहले जो भी सरकार थी, चाहे कांग्रेस थी या बीजेपी थी, उन्होंने 20 साल पहले ही प्रत्येक घर तक पानी, बिजली, सड़क देने की घोषणाएं की थी। तो अभी 20 सालों में ये मुख्य योजनाएं अभी तक गरीब लोगों तक नहीं पहुंची हैं। तो फिर अभी ये जो लोग दबंगाई दिखाते हैं, शेर बनते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप 20 साल पहले घोषणा की हुई चीज़ें अभी तक नहीं पहुँची हैं, फिर आप लोगों ने नया क्या किया इस क्षेत्र के लिए? ये उन लोगों के लिए ताना है बहुत बड़ा। पिछली टाइम की बात करें तो दिव्या मदेना यहाँ पर विधायक थी, उनका कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे ऐसा कोई नहीं बचा है कि उनकी सुविधा नहीं पहुँची, उन तक सबकी सुविधा हुई है। और आप आरोप लगा रहे कि हमारे घरों में, जो हमारे समाज के अंदर ऐसा सुविधा तक अभी तक नहीं पहुँची है। देखो, मैं अभी 12 खुर्द गाँव में हूँ, मेरा हालांकि ननाना है, मेरा बचपन यहीं बीता है। तो अभी 12 में जैसे बिरलोका वाली डाणियाँ हैं, जहाँ पर भील समाज के 50 से ज़्यादा घर हैं, वो लोग आज इस आधुनिक युग में 2023 के ज़माने में अभी तक उनको सड़क और पानी की व्यवस्था नहीं है। फिर किस मुद्दे पर विधायक दावा करता है कि हमने सबका काम किया? थोप के अंदर हमारे भील समाज के 100 से ज़्यादा घर हैं, अभी तक उनको अभी तक डमर छोड़ो मुड़िया मार्ग नहीं है, पानी की उचित, बिजली की उचित व्यवस्था नहीं है। तो जब आज तक ये व्यवस्था नहीं हुई है जो 20 साल पहले दी गई है, और 12 खुर्द में, इस गांव में ऐसी इस पानी की समस्याएं हैं। आप इस रोड से आए हो अभी इंटरव्यू देने के लिए केलावा से, तो बीच में 2-3 आपने ये जो पानी के पीली टंकियां देखी थी आपने, सारे खाली पड़े हैं। तो आप लोगों के सामने ये तो स्पष्ट कहने की जरूरत। हाँ ठीक है, कुछ हद तक काम होता तो वो तो कोई भी होता तो करता, ये कोई नई बात नहीं है। अगर स्पेशल काम का दावा करते तो स्पेशल काम नहीं हुआ, ओसिया में कहीं पर नहीं हुआ, मेरे धनारी में भी स्पेशल ऐसा काम नहीं हुआ कि एमएलए ने अपनी स्वेच्छा से इस गाँव के लिए ये स्पेशल वर्क किया, ऐसा कुछ नहीं है। तभी आपने ये कदम उठाया ना? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी था, जरूर भी था। हालांकि देखो, एक खुशखबरी और यह है कि 12 खुर्द से बने सिंह जी एमएलए रहे हैं काफ़ी सालों पहले। तो मेरा जो ननाना है 12 खुर्द है, मेरे पिताजी का ननाना डावरा है, तो डावरा से भी रणजीत सिंह जी ओसिया के एमएलए रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये भाग्य जाकर दरवाज़ा खोल रहा है कि भाई धनारी से भी इस रीच तक, इस एमएलए की रीच तक कोई ना कोई बंदा पहुँचे। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जनता का प्रेम है और ये प्रेम मुझे आगे पहुँचाएगा। आपका आरोप तो ये भी है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में आपका कार्य अच्छा नहीं हुआ ना? देखो, बीजेपी का ओसिया में तो जो बेराराम जी 2018 में हार गए थे, तो ज़्यादा ऐतराज़ और ज़्यादा कमियां तो जीते में ऊपर भी निकाली जाती है। तो हारे हुए व्यक्ति से तो क्या सवाल खड़ा करना, वो तो खुद जीतने के लिए पूरा धन बल भुजबल लगा रहे हैं। लेकिन जो शेरनी बनकर जो दावा करती है नहीं कि मैं विकास के दम पर आई हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। ये हवाई बातें हैं, मैं इन बातों को स्वीकार नहीं करता हूँ। और जो लोग स्वीकार कर रहे हैं वो लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्हें अभी तक पता नहीं है कि मूलभूत सुविधाएं आज से 20 साल पहले, जो 1998 में जब गहलोत जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे ना, तो बिजली, सड़क और पानी ये उसी वक्त दे दिए गए थे, लेकिन अभी तक वो चीज़ें नहीं मिल रही है। तो 20 साल पहले का काम अभी तक नहीं आया, तो फिर आपने नया क्या किया है? तो ऐसी कोई बात नहीं, ये हवाई बातें हैं, मैं इनको नहीं। कहीं ना कहीं भैराम जी के समय तो बात करते अच्छा रहा थोड़ा बहुत। भैराराम जी सियोल देखो 2014 में वो जीते थे, तो उस वक्त ठीक है, मोदी जी की लहर थी पूरे देश में, ऐसे अनेकों नए चेहरे थे जो बीजेपी से पहली बार जीते थे, तो दोबारा जीतना उनका मुश्किल हो गया था। तो विकास की तो बात भाई देखो सब जगह ऐसी है, ढील ढिलाई है। और बाकी ओसियाँ खुद को देखा जाए तो वहाँ की साफ़ सफाई है, चिकित्सा है, इतनी बेहतरीन व्यवस्थाएं नहीं है। आम पब्लिक परेशान है, मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, कॉल आते हैं, शिकायतें आती है कि सर वो काम नहीं हुआ, वो काम नहीं होगा। वो बीपीएल लोग हैं, या जिनके जो पेंशन के गेहूँ मिलते हैं, जिनकी पेंशन बंद हो गई है, जो कोटे से गेहूँ मिलते हैं, वो सारे लोग दुखी, उनको छोटे छोटी चीज़ों से इतना परेशान किया जा रहा है। तो ये कार्य प्रणाली है इस सिस्टम की, बहुत गलत है। आपको किसी ने बोला नहीं कि फॉर्म वापस ले लो, कैसा कर लो, निर्दलीय का, ऐसा किसी ने? मुझे सबसे ज़्यादा मुझे ही बोला गया है, क्योंकि जनरल सीट पर एक जो दबे हुए वर्ग से कोई व्यक्तित्व आता है और प्लस युवा व्यक्ति आता है, तो दबाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि ये कोई नहीं चाहता कि भाई सारे वर्ग एक समान हो जाए, और ये कोई नहीं चाहता कि भाई सभी लोग अपने अपने लीडर को राजनीतिक पाले में उतारे, जो अच्छा करेगा उसकी जीत होगी, ये कोई नहीं। सब ने प्रेशर लगाया, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी दबाव बनाया, बीजेपी वालों ने दबाव लगाया कि भाई आप फॉर्म उठा लो,
आपकी क्या डिमांड है वो पूरी कर लो। तो चलो मेरी तो डिमांड यही है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए और मुझे मजबूत कीजिए। देखिए, शिव से मानस शिव विधानसभा सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है रविंद्र सिंह भाटी, उसी के आधार पर सोन धनारिया विधानसभा ओवैसी में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ये तो युवा भाइयों का प्रेम है और कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों की कृपा है, हमारा संघर्ष है। बाकी फलोदी से देखा जाए तो निरंजन जी जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी निर्दलीय दावेदारी की है। ओसिया से मैं हूँ। इसी प्रकार लगभग नज़दीकी 8-10 ऐसे विधानसभा हैं जहाँ पर मेरी तरह जो चमकते चेहरे हैं उन्होंने निर्दलीय को चुना है, निर्दलीय दावेदारी को चुना है। तो ये सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, एक बहुत बड़ा मिशन होगा कि इन लोगों को ये लोग निर्दलीय आ रहे हैं सरकार के खिलाफ में, तो कहीं ना कहीं सरकारों की कमियां हैं इसलिए निर्दलीय जा रहे हैं, वरना सत्ताधारी सरकारों से जुड़ना कौन नहीं चाहता। लेकिन अब हम तो खुले कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि दोनों ने मेरे स्पेशली भील समाज के साथ में स्पेशल काम नहीं किया है, दबाए हुए रखा है, धोखा किया है, पूरे SC/ST वर्ग के साथ धोखा किया है। तो हम तो अब तीसरे पक्ष के रूप में मजबूती के साथ में खड़े हैं ओसिया में।